CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 3 पृष्ठ 22 कला एवं जीव जंतु। हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी एवं कीड़े मकोड़े रहते हैं। कुछ हमें आकाश में दिखते हैं, कुछ पानी में, कुछ भूमि पर और कुछ भूमि के अंदर भी। जीव जंतुओं का निरीक्षण करके आप उनके आकार, आकृति, रंगपोत अर्थात टेक्सचर, उनके शरीर पर बने विशेष चिन्हों और पैटर्न को पहचान सकेंगे। विभिन्न कहानियों में दिए गए जीव जंतुओं के अलग अलग प्रकार के आवास स्थानों को चित्रों द्वारा दिखाएं। आपको अपनी कल्पना से कलाकृतियों की रचना करते हुए आनंद का अनुभव होगा। इसके उपरांत आप विभिन्न कला सामग्रियों और तकनीकों का उपयोग कर इन जीव जंतुओं की कलाकृतियां बनाएं। इस पृष्ठ पर कुछ जीव जंतुओं की अलग अलग कलाकृतियों को दिया गया है। पृष्ठ 23 गतिविधि 1 जीव जंतु की कहानी बनाइए। किसी एक जीव जंतु की कहानी की कल्पना करें एवं उसका चित्र बनाएं। इस पृष्ठ पर एक खाली स्थान दिया गया है जिसमें आप किसी एक जीव जंतु की कल्पना करें और उसका चित्र बनाएं। पृष्ठ 24 आप अपनी कल्पना से 2 या 3 क्रम दर्शाएं कि पहले क्या घटित हुआ और उसके बाद क्या हुआ। इसी प्रकार आगे अभ्यास करें। अपने घर के आसपास मिलने वाले पशु पक्षी और जीव जंतुओं का चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। पृष्ठ के दाहिनी तरफ रिक्त स्थान है जहां पर आप अपने घर के आसपास मिलने वाले पशु पक्षी या जीव जंतु का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। पृष्ठ 25 गतिविधि 2 जीव जंतु और मैं। अपने समूह में मुखौटा बनाने के बारे में विचार करें। चरण 1 कोई एक पशु चुनें। चरण 2 उसके चेहरे की रेखाओं, आकार एवं रंगों का अवलोकन करें। चरण 3 एक मुखौटा बनाइए और उस पर अपने पसंद के पशु की आँखें, नाक और कानों को रेखांकित करें। चरण 4 उपलब्ध सामग्री और उपकरण से अपने चुने हुए पशु का मुखौटा बनाएं। शिक्षक संकेत 3-4 छात्रों का समूह बनाएं। उन्हें उनकी पसंद की सामग्री दें जिससे प्रत्येक समूह में एक मुखौटा बन सके। पृष्ठ के दाहिने तरफ एक मुखौटा है जिसमें आपको रंग भरना है। पृष्ठ के मध्य में एक मुखौटे पर बच्ची रंग भर रही है। पृष्ठ 26 गतिविधि 3 पशु अभिनय। अपनी पसंद के पशु का मुखौटा पहने। पशु जैसा अभिनय करें। पशु का मुखौटा पहनकर उसी तरह चलें। उसकी तरह आवाज निकालें। ये पशु कैसे खेलेगा? ये पशु क्या बोलेगा? एक समूह गतिविधि के रूप में पशुओं के जीवन के एक दिन की कल्पना करते हुए एक पशु की कहानी बनाएं। अपने मुखौटों को पहनकर उसका अभिनय करें। ये गतिविधि इस पुस्तक की रंगमंच इकाई का हिस्सा भी हो सकती है। पृष्ठ के दाहिने तरफ मुखौटे पहने हुए बच्चों का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 27 गतिविधि 4 जीव जंतुओं में विभिन्न आकारों को खोजें। हाथी में आप कौन से आकार देखते हैं? रिक्त स्थान। क्या आप ऐसे आकार अन्य पशुओं में भी देखते हैं? चरण 1 अपनी आंखें बंद करें और एक पशु के शरीर की कल्पना करें। चरण 2 उन विभिन्न आकारों के बारे में सोचें जिनका उपयोग आप उस पशु के शरीर को बनाने के लिए कर सकते हैं। चरण 3 अब उस पशु का चित्र बनाएं। चरण 4 इसमें रंग भरें। चित्र में दिए हुए आकारों को बनाइए और उनमें रंग भरिए। पहले चित्र का एक उदाहरण दिया गया है। अब किसी अन्य पशु, कीट, सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीव या पक्षी पर स्वयं ये अभ्यास करें। पृष्ठ के दाहिने तरफ ऊपर की ओर हाथी के चित्र बनाने के चरण दिए गए हैं। पृष्ठ में दाहिनी ओर नीचे की तरफ
पक्षी के 2 चित्र दिए गए हैं और तीसरा चित्र आपको पूरा करना है। इस पृष्ठ में 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें से कुत्ते का आकार बनाया गया है। आपको मुर्गा और भालू इन दोनों का आकार बनाना है। पृष्ठ 29, गतिविधि 5। अपने पालतू जीव के लिए घर बनाएं। कल्पना करें कि आपके पास एक पालतू जीव है। वो जीव पानी में, भूमि पर, भूमि के अंदर या इन सभी जगहों पर रहने में सक्षम है। उसे कोई नाम दीजिए। अपने प्राकृतिक परिवेश से सामग्रियों का उपयोग करते हुए उसके लिए एक घर बनाएं। आपके पालतू जीव का नाम, रिक्त स्थान। अपनी कल्पना के अनुसार दिए गए स्थान में अपने पालतू जीव का घर बनाएं। पृष्ठ में नीचे की तरफ रिक्त स्थान है और दाहिनी तरफ ऊपर की ओर कुछ जीव जंतु अपने घर के साथ हैं। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।